माँ बच्चे की प्रथम गुरु है। माँ बच्चे को जैसा भी बनाएगी बच्चा वैसे बनता है। उक्त बातें अयोध्या जनपद के अमानीगंज क्षेत्र अंतर्गत पूरे कटैया भादी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन मिल्कीपुर अयोध्या से पधारे कथा व्यास पंडित उत्तम तिवारी जी महाराज ने धुंधकारी मोक्ष परीक्षित श्राप व मोक्ष गोकर्ण की कथा सुनाते हुए कही। कथा का वर्णन करते हुए व्यास ने कहा कि एक बार परीक्षित वन में शिकार करने निकले। अचानक चलते चलते राजा को प्यास लगी। जंगल में कहीं पानी नहीं दिखा। राजा परीक्षित समीक मुनि के आश्रम पहुंच जाते हैं, जहां समीक मुनि तपस्या में लीन थे। राजा परीक्षित के सिर पर स्वर्ण मुकुट पर विराजमान कलयुग के प्रभाव से राजा ने इस प्रकार अपना अपमान समझा। गुस्से के कारण राजा परीक्षित उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। जब इस बात का पता समीक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंगी को लगता है तो वह क्रोध में आकर राजा परीक्षित को श्राप दे देते हैं। उसके बाद गोकर्ण और धुंधकारी की कथाओं का वर्णन करते हुए बताया कि बच्चे की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। माँ बच्चों को जो शिक्षा देती है बच्चा वैसे ही बन जाता है। धुंधली ने धुंधकारी को अनैतिक कर्तव्य और कुमार्गामी बना दिया, जिसके फलस्वरूप मृत्यु मिली। कथा समापन के बाद व्यासपीठ की आरती उतारी गई। कथा प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्य यजमान राकेश तिवारी, पंकज तिवारी, दिनेश, अंशु, आकाश, अंश, रिसु, आसु आदि मौजूद रहे। कथा का अमृत प्रिय भक्त बत्सल बड़भागी धर्मानुरागी बंधुओं, जब भगवान की बड़ी कृपा होती है व्यक्ति धनवान हो जाता है, और बड़ी कृपा होती है बड़ा सा परिवार मिल जाता है, और बड़ी कृपा होती है जब बड़ी सी बिल्डिंगें रहने के लिए मकान बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ी जीवन में कृपा तब होती है जब भागवत कथा रूपी अमृत की नदी का बहाव उस स्थान पर शुरू हो जाता है। तीर्थे कुर्वन्ति तीर्था, जहां पर तीर्थ कुर्वन्ति तीर्था भागवत कथा हो वहां नए तीर्थ की उत्पत्ति हो जाती है। और इस पवित्र भूमि पर दूसरी बार भागवत कथा का आयोजन हुआ। ये धरती जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र हुई और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भागवत कथा रूपी नदी में समय दान करना सबसे बड़ी भगवान की कृपा है। गंगा अवतरण में जिस समय भागीरथी जी ने तप किया कि माता गंगा पृथ्वी पर उतरो और लोगों का उद्धार करो, माता ने कहा ना, मैं वहां नहीं जाऊंगी, क्योंकि पापी पाप के ताप से मुक्त होने के लिए आएंगे। भागीरथी जी ने कहा माता, जिसके अंदर क्षमता होगी वही तो पापियों के पाप के ताप को दूर करेगा। इसलिए हे माता, यदि आपके जल में स्नान करने के लिए पापी आएंगे तो कुछ पुण्य आत्मा भी आएंगे। इसलिए हे माँ, पृथ्वी पर अवश्य चलो। आपके हृदय में बड़े बड़े भगवान के भक्त भी डुबकी लगाएंगे। अयोध्या से ब्यूरो देवेन पांडे की रिपोर्ट।